नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। बीएसपी ने यहां पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है। बिहार में भी एक सीट पर मायावती जी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है और बिहार में जिस सीट पर प्रत्याशी उतारा गया है वो यादव उम्मीदवार है। और अगर सब कुछ ठीक रहा, समीकरण ने साथ दिया, तो बिहार में उस सीट पर बीएसपी फतह हासिल कर सकती है। तो जहां बिहार उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है उपचुनाव के लिए, वहीं राजस्थान को लेकर मायावती जी का एक फैसला चौंका देने वाला है। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। जहां उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा के लिए उपचुनाव होगा, तो वहीं राजस्थान में 7 सीटों के लिए 20 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। और आज ही नामांकन की अंतिम तारीख है। लेकिन बसपा ने राजस्थान में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। ऐसे में इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान, जहां पर बसपा मजबूत है, कई सीटों पर उसका अच्छा खासा प्रभाव है। अगर मैं बात करूं तो झुंझुनू, दौसा, अलवर की रामगढ़ सीट पर बसपा का अच्छा खासा प्रभाव है। सलम्बूर, चौरासी, देवली, उनियारा, यहां पर अच्छा खासा वोट बैंक है बीएसपी का। उसके बावजूद बसपा ने यहां पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। याद करिए, साल 2023 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो 2 सीटों पर बसपा ने जीत हासिल की थी। अब सवाल खड़े हो रहे हैं, जब आप सीटें जीत सकते हैं तो यहां पर प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा गया। इसको लेकर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जैसे ही सवाल खड़े हुए कि क्यों नहीं, तो उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि विधानसभा और सेक्टर स्तरीय पदाधिकारियों के पुनर्गठन का काम चल रहा है। निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाया जा रहा है। सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। इसलिए 7 सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। तो बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि क्या बसपा यहां पर निष्क्रिय हो गई है? क्या बसपा उस स्तर पर मजबूत नहीं है कि वो उपचुनाव यहां पर जीत सके? पुनर्गठन, सेक्टर स्तरीय पदाधिकारियों का पुनर्गठन चलता रहे और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो जाए, इसमें दिक्कत थी क्या? भाई, आप विधानसभा का चुनाव अगर जीत सकते हैं तो क्या उपचुनाव नहीं जीत सकते? और अगर लड़ते तो क्या दिलचस्प मुकाबला नहीं हो जाता? क्योंकि बसपा के राजस्थान में चुनाव न लड़ने से जो फाइट है आमने सामने की हो गई है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई हो जाएगी। राजस्थान में बसपा प्रत्याशी नहीं उतारने के बाद अब तमाम तरह के वर्जन सामने आ रहे हैं। इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है, क्या कांग्रेस को वॉक ओवर दे दिया है बसपा ने? जी हां, राजनीतिक विश्लेषक ऐसा ही मान रहे हैं। कह रहे हैं कि बसपा यहां पर चुनाव नहीं लड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि कहा जाता है कि बसपा अक्सर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाती है। दलितों का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहता आया है। ऐसे में जब भी मायावती जी उम्मीदवार खड़े करती हैं तो नुकसान कांग्रेस को होता है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान में बसपा को कांग्रेस का वोट काटने वाली पार्टी के तौर पर जाना जाता है। बसपा के निर्णय से विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को फायदा हो सकता है। देखिए यहां पर बसपा के बारे में विश्लेषक कैसा विश्लेषण कर रहे हैं। जब बसपा उम्मीदवार उतारे तो वो बीजेपी की बी टीम हो जाती है। जब वो नहीं उतारे तो वो कांग्रेस को फायदा पहुंचाती है। 2 तरह के वर्जन इस समय राजनीति में बसपा को लेकर चल रहे हैं। आपने लोकसभा का चुनाव देखा होगा, जब बसपा ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे तो कहा गया कि बीजेपी की बी टीम है इसलिए प्रत्याशी उतार दिया, और जब नहीं उतारे तो कहा जाता है भाई कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए बसपा सुप्रीमो ने ऐसा किया है। आपको याद दिला दूं, 2018 में बसपा के 5 विधायक जीत कर आए थे। उसके बाद अशोक गहलोत ने बसपा के विधायकों को तोड़ लिया था। मामला कोर्ट तक गया था।
तो बड़ा सवाल ये है कि जब मायावती जी अशोक गहलोत से नाराज हैं, जैसा कि कहा जा रहा है, खबरें हैं कि उस घटना के बाद मायावती जी अशोक गहलोत से नाराज हैं, वो कांग्रेस को क्यों फायदा पहुंचाएंगी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। देखिए, राजस्थान में जब भी चुनाव होता है तो बसपा वहां पर चुनाव लड़ती है, और जब लड़ती है तो जीतती है। 2018 में जिस तरीके से कांड हुआ था, 2023 में भी ऐसा ही हुआ। 2023 में 2 सीटों पर जीत हासिल की, और ये दोनों विधायक भी गद्दार निकले। इन दोनों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जैसे जीते बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो बड़ा सवाल, ऐसे लोगों को टिकट दिया क्यों जाता है? सिंबल पर जीतेंगे, पार्टी दूसरी ज्वाइन कर लेंगे। तो बसपा जो कहीं ना कहीं अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है इस समय, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इनका जो जनाधार है वो गिर रहा है। 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें चुनौती यही है कि खाता खुल जाए। तो जहां बसपा को जनाधार बढ़ाने की जरूरत थी, तो राजस्थान में प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित किया गया, इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और उपचुनाव की बात करें हम उत्तर प्रदेश में, तो इस बार बसपा के तमाम बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि इस बार हम 3 से 4 सीटें उपचुनाव में जीतेंगे, उत्तर प्रदेश को खास तौर से लेकर। आपको एक बार फिर से बता दूं कि उपचुनाव बसपा नहीं लड़ती है आमतौर पर वो उपचुनाव। और राजस्थान में जिस तरीके से निर्णय हुआ उसको भी इसी तरह से जोड़कर देखा जा रहा है कि वो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को पहले फोकस करेगी। आपको बता दें कि झारखंड में 27 सीटों को लेकर, 24 सीटों को लेकर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, और उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, राजस्थान में उपचुनाव है। कुल मिलाकर बसपा ये जो उपचुनाव लड़ रही है, अपने आप को साबित करने के लिए लड़ रही है, अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए लड़ रही है। तो एक तरफ यूपी में जहां मजबूती से चुनाव लड़ रही है, वहीं राजस्थान में प्रत्याशी नहीं उतारने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एक तरफ जहां बसपा झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में चुनाव लड़ रही है, राजस्थान में प्रत्याशी जिस तरीके से नहीं उतारे गए उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या बसपा ने राजस्थान में प्रत्याशी ना उतारकर कोई गलती कर दी, राजनीतिक गलती कर दी? इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।